चैनपुर विधानसभा सीट बिहार के कैमूर जिले की एक अहम सीट है, जिसकी पहचान धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी हुई है। यहाँ मां मुंडेश्वरी का प्राचीन मंदिर, बख्तियार खान खिलजी का मकबरा, करकटगढ़ जलप्रपात जैसे जगह मौजूद है। इलाके की बड़ी समस्याओं में अधौरा पहाड़ी पर पेयजल संकट, मोबाइल नेटवर्क की कमजोरी, बिजली की कमी और शिक्षा का घोर अभाव शामिल है। पिछले 3 चुनाव के नतीजे का जिक्र किया जाए तो 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वृज किशोर बिंद ने जीत हासिल की थी। 2015 में ये सीट आरजेडी के महाबली सिंह के खाते में गई। 2020 में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान ने बीजेपी के वृज किशोर बिंद को 24,294 मतों से हरा दिया। चुनाव जीतने के बाद जमा खान ने जेडीयू का दामन थाम लिया और वर्तमान में बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। जातीय समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर रविदास, मुस्लिम, यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी और कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी प्रभावी है। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक चैनपुर में विकास का मुद्दा हर चुनाव में उठता है, लेकिन अधौरा पहाड़ी पर पानी और नेटवर्क की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। पूर्व विधानसभा में अभी 25 का चुनाव होने वाला है, क्या स्थिति आपको दिख रहा है? कौन कौन प्रमुख पार्टियां हैं? देखिए रंजन जी, ये जो है चैनपुर विधानसभा, अब कैमूर जिले में 4 विधानसभा है, लेकिन चारों विधानसभा से जो चैनपुर जो है हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ वर्तमान में जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, जो बीएसपी से सीट तो जीते लेकिन जदयू में जाके मिल गए। लेकिन अभी जो है जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एनडीए जमा खान को देगा कि पूर्व मंत्री जो है उनको वृज किशोर बिंद को देगा। तो ये कहना बड़ी मुश्किल है और सीट किसको मिलेगा ये भी बड़ा मुश्किल है। और महागठबंधन की बात किया जाए तो वो भी अपना ताल जिस कैंडिडेट को भी देगा, तो अभी कौन जीतेगा कौन ये करेगा अभी कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगा। लेकिन सीट के लेके कि अगर सीट किसको देता है, सभी का नज़र है कि एनडीए बीजेपी अगर देता है कि जदयू देता है, कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। और आपको बता दे रहे हैं कि एक जनसुराज है, जनसुराज भी अपना ताल ठोकेगा ही, लेकिन उसका अभी जन्मधार जो है बहुत कम है, लेकिन वो वोट तो कटिंग करेगा, लेकिन बहुत मज़ेदार होने वाला है। और आपको कैमूर जिले में चारों विधानसभा जो है उससे सबसे चैनपुर जो है पर ही नज़र सभी को है। अगर पिछला बार चुनाव देखा जाए तो महागठबंधन को कोई खास मत नहीं आया था, जो कांग्रेस उम्मीदवार है उतरे थे। तो इस बार अगर एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जदयू किसी को टिकट मिलता है तो क्या स्थिति रहेगी महागठबंधन और एनडीए में? सवाल ये है कि अगर पिछला विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो जामा खान जो है बीएसपी से लड़े थे और बहुत दिन से जामा खान लोगों के बीच गए, उसके बाद जीत गए। लेकिन लोगों में नाराजगी भी है जामा खान को लेके, इसलिए कि आप सीट को बदल दिए हैं। अच्छा, बदलने के साथ साथ अब इनको लोग भी नकारने के कगार पर हो जाएंगे, हो सकता है। और फिर वृज किशोर बिंद भी है, वो अपना बीएसपी से ताल ठोकेंगे, बीजेपी से ताल ठोकेंगे। और महागठबंधन का जो कांग्रेस वहाँ सीट दिया था, अब कांग्रेस अगर आरजेडी को देता है या किसको देता है वो तो कहना बड़ी मुश्किल है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन जो है चैनपुर विधानसभा बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच बीएसपी भी एक प्रमुख पार्टी नहीं है आपके हिसाब से? जी जी जी, एकदम। इसलिए कि वो जो पिछला बार जो है जीती हुई पार्टी है, लेकिन वो कैंडिडेट के तलाश में है। अब कौन कैंडिडेट वहाँ जाता है और फिर लोगों का जनाधार क्या रहता है, ये बात है। तेजस्वी यादव माई बहन योजना और रोजगार देने के वादा कर रहे हैं, ये क्या असर डालेगा इस बार? मेरे अनुसार तो अधिक वो माई बहन योजना जो है लोगों पर ज़्यादा, महिलाओं पर असर नहीं डालने जा रहा है। इसलिए कि इधर आपको नीतीश का जो योजना है जीविका, तो जीविका भी घर घर तक पहुंच गया है। और फिर आपको जो आपको अनाज जो फ्री में मिल रहा है, जो केंद्र सरकार दे रही है, मुफ्त राशन जो दे रही है, वो उसका भी बड़ा भूमिका है। अभी तक फ्री दे रहा है, तो ये इनका जो है माई बहन योजना जो है हमें लग रहा है कि फेल न कर जाए। और जनसुराज एक नई पार्टी उभर के आ रही है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे हर विधानसभा में, अगर वो आती है तो चैनपुर में क्या गणित? आप देखे उपचुनाव में कैमूर में, रामगढ़ में उपचुनाव जो हुआ था, तो क्या उनका जनाधार था। अभी नई पार्टी है
अभी यहाँ चैनपुर में जो है उगने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इनका उतना कुछ नहीं है। बस जो है वोट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं। हमें क्या स्थिति है, चुनाव आ रहा है, कौन कौन प्रमुख पार्टियां की लड़ाई के मैदान में दिखाई दे रही हैं? अभी जो है वहाँ मौजूदा हालात जो है एनडीए का जो गठबंधन है, जो बहुजन से जीत करके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो है जमा खां इसमें बने हुए हैं एनडीए सरकार में, तो वहाँ जो है अभी कैंडिडेट का ही जो है सिस्टम चल रहा है कि किसको किस पार्टी से टिकट मिलेगा। तो एनडीए से कह रहे हैं जमा खां कि हमको मिलेगा। वहीं जो है पूर्व मंत्री जो है बृजकिशोर बिंद जो है बीजेपी से चुनाव जीत करके मंत्री बने थे, वह भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, मुझे जो है बीजेपी से दोबारा यहाँ टिकट मिलेगा और चुनाव हम लड़ेंगे। तो अभी फिलहाल जो है चुनावी माहौल जो है बना हुआ है टिकट का, उसमें जो है तीसरा पोजीशन आता है बहुजन समाज पार्टी का, जिससे कि जमा खां जीत करके एनडीए में चले गए थे। अभी तीसरा पोजीशन में अभी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अब बेस भी है बहुजन समाज पार्टी का, जो है एक सबसे ज़्यादा अगर बेस वोट कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का है। तो वहाँ पे जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर कई लीडर अच्छे लीडर हैं, और जब से हॉट सीट कहा जाएगा, कैमूर जिला का सबसे ही खतरनाक सीट जिसको कहा जाए वह है, और पूरे जिले के लोग जो है चैनपुर विधानसभा पर ही निगाहें लगाए रहते हैं कि यहाँ का चुनाव जो है कि डिफिकल्ट चुनाव होगा, और बहुत मजबूती से जो है वहाँ के कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ते हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच क्या स्थिति देख रहे हैं? अब देखिए, अगर बृजकिशोर बिंद को मिलता है तो उनका जातिगत बेस जो है ज़्यादा है, लगभग 35,000 तक उनका जातिगत बेस है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां की बात की जाए तो वह जो है उनका बेस जो है 15 से 18 दोनों एनडीए। महागठबंधन को आप देखते हैं तो अगर महागठबंधन से अगर जो है यहाँ आरजेडी चुनाव लड़ती है तो जो यादव वोट है वो प्लस करता है आरजेडी पर सबसे ज़्यादा। अगर दूसरे पार्टी की जो है अलायंस पार्टी जो मिलता है, अगर टिकट दिया जाता है तो उसमें वोट जो है डिफिकल्ट होता है लोगों को देने के लिए। ऐसे अधिकतर तो जातिगत ही समीकरण पर ही टिकट और जो है चुनाव बिहार में होता रहता है। तो गठबंधन भी जो है, अगर आरजेडी से अगर वहाँ कैंडिडेट आता है तो वहाँ भी आरजेडी भी मजबूत ही दिखाई दे रहा है। किसका परिणाम भारी देख रहे हैं? अभी वहाँ पे जो है बीजेपी का परिणाम भारी है। और ये जो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम माई बहन योजना लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, क्या असर डालेगा? लोगों के बीच में है कि आएंगे तो जो है सरकार उनकी बनेगी तो देंगे। अब जो है पहले से भी मतलब कुछ तो मिलता ही है सरकार की तरफ से, जैसे राशन है, और जो है केंद्र सरकार की बहुत सी योजना है। अभी जो है महिला समूह योजना जो है, महिला समूह से बहुत से महिला दीदी जो है जुटी हुई है, जीविका दीदी जो है। तो अब उसमें जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा रुझान जो है एनडीए की तरफ ही जो है महिलाओं का अभी फिलहाल बना हुआ है। अब जो है आने वाली सरकार में अगर आते हैं तो क्या देंगे उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। नई पार्टी जन स्वराज आई है, कैसे देखते हैं? देखिए, जन स्वराज जो है, अब जिस पार्टी का जो है कोई बेस नहीं है यहाँ पे अभी तो फिलहाल देखा नहीं जा रहा है, लेकिन रह गई बात की अगर जिस कैंडिडेट को, जिस जाति से कैंडिडेट को देते हैं तो उस पार्टी का जो है जातिगत जो है उस पर जो है समीकरण बन सकता है, असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? परवेज खान। धार्मिक ऐतिहासिक पहचान और जातीय समीकरण के चलते चैनपुर विधानसभा हर चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए खास अहमियत रखता है। विकास बनाम जातीय संतुलन का यह मुकाबला 2025 में भी दिलचस्प रहने वाला है। कैमूर से रंजन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।